जी आप जवाब दीजिए। और क्या हुआ उस पर आगे? कमेटी बनी, क्या किया आपने किसान? देखिए कमेटी बनी और आज क्या हो सकता है? नहीं, चर्चा भी चल रही है उस पर। और जो हमारी कोशिश है कि कोई ऐसा बीच का मामला निकले जिसमें सारी चीजें उनकी बात भी रह जाए और जो सरकार चाहती है वो भी रहे और देश की अर्थव्यवस्था में कोई ऐसी तकलीफ ना आए। लेकिन आप देखिए, अगर जैसे इस बार सरकार की नीयत को देखिए, इस बार सरकार ने कितना पैडी का अगर जो प्रोडक्शन कम हुआ और उसमें सेल जो जिस तरह से बाई किया है सरकार ने, खरीदारी की है, वो अपने आप में रिकॉर्ड बाई किया है। ये भी देखने की बात है, किसान भाई बहनों ने देखा है कि जिस तरह से हमने चावल को खरीदा है इस बार, हमारी सरकार ने रिकॉर्ड मात्रा में खरीदा है। वो भी इसलिए कि हम सब किसान भाई बहन के साथ खड़े हैं, हमारी सरकार खड़ी है। सम्मान निधि की जहां तक बात है, वो एक सम्मान निधि की जो चर्चा बार बार लोग कर रहे हैं कि उसमें बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, ये तो बजट में वापस आएगा। लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि किसानों के लिए, आलोक जोशी जी को मैं चर्चा में शामिल किसानों के लिए हम अच्छा करना करेंगे, ये पक्की बात है। पॉजिटिव संकेत यहाँ पर शेयर मार्केट दे रहा है। 450 की बढ़त के साथ निफ्टी और सेंसेक्स में भी आज हरे निशान के साथ शुरुआत हुई है। ये दरअसल दर्शाता है कि कहीं ना कहीं लोग जो उम्मीद कर रहे हैं उसके लिहाज से पॉजिटिव सेंटिमेंट शेयर बाजार में भी दिखाई दे रहे हैं। देखिए, बाजार का एक पुराना नियम है, बाय ऑन एंटिसिपेशन सेल ऑन न्यूज। तो कई बार ये भी होता है कि वो इस वक्त उम्मीद कर रहे हो, जैसे ही वो उम्मीद पूरी होगी उसी वक्त। इकोनॉमिक सर्वे के आधार पे उनको लग रहा है कि मतलब रेवड़ियों का मामला नहीं रहेगा। सर्वे के आधार पे ऐसा जरूर लग रहा है। एक दूसरा कारण भी है, जो अडानी का एफपीओ सेल थ्रू कर गया है, शायद उसका भी सेंटिमेंटल असर है बाजार में। कि लोगों को लग रहा है, जो लग रहा था कि डूब जाएगा वो पार हो गया। आलोक जी का ट्रिगर वर्ड छू दिया है। चलिए पूरी कीजिए अपनी बात। पूरी कीजिए फिर आलोक। वो एक कारण है, लेकिन बाजार का उतार चढ़ाव शेयर के पहले और बाद में अक्सर फर्क होता है। और इसलिए जब तक बजट आ नहीं जाता है, यानी कि भाषण और के बाद ये बदल सकता है। जैसा अभी अंजना ने कहा था कि पिछले 8 सालों में इस सरकार ने किसी बजट में ऐसा कोई बड़ा चौंकाने वाला काम किया नहीं है। तो बाजार कई बार उम्मीद करता है, उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स पे उम्मीद है, उसको एटीसी की लिमिट पर उम्मीद है, उसको डायरेक्ट टैक्स के स्लैब्स में उम्मीद है। तरह तरह की उम्मीदें लेके बाजार बैठा हुआ है। डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट किधर जाता है और उसमें से किन कंपनियों का नाम आता है। टच नहीं किया, वो था कॉर्पोरेट टैक्स। उसको लेकर भी कहा जा रहा है कि 20% से कॉर्पोरेट टैक्स कम किया जा सकता है। कॉर्पोरेट टैक्स अभी जहां है, अगर इससे कम हुआ तो कॉर्पोरेट्स हो सकता है खुश हो जाएं, लेकिन बाकी देश में जो मिडिल क्लास और गरीब आदमी है वो जितना नाराज होगा उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। तो मुझे नहीं लगता है कि वहाँ कोई गुंजाइश है इस वक्त कम करने की। वो टच भी नहीं करेंगे। मुझे इसमें बहुत शक है। आपको ऐसा लग रहा है? आलोक शर्मा जी, देखिए, ऑलरेडी कॉर्पोरेट घरानों का लगभग 15 लाख। बाजार अच्छे से खुला है, थोड़ा आप भी मुस्कुराइए। सुबह सुबह सब ऐसे मायूस बैठे, थोड़ा सा पॉजिटिविटी वहाँ दिख रही है। आप भी उम्मीद के साथ मायूस की बात मुस्कुरा नहीं लीजिए। 3 दिन के अंदर लोगों का जो LIC में हमारे पूर्वजों का पैसा तक था वो सब उड़ रहा है। 5 लाख करोड़ रुपया 3 दिन में उड़ गया और आप कहें मुस्कुराइए, मेरे से संभव नहीं हो पा रहा है कि अगर रिकवर हो गया 2 दिन 3 दिन बाहर रिकवर तो हो ही जाएगा। पूरी सरकार लगी हुई है, मुंह पे टेप, काली टेप लगा के रिकवर तो करवा ही रही होगी सरकार कहीं ना कहीं से। कल जरूर पैसा झोंका गया होगा चारों तरफ से। मैं फिर कहूँगा, उसमें FPO में किसने पैसा डाला है, कहाँ से पैसा आया है, उसकी भी जानकारी वापस आते हैं। किसानों LIC को डिसमेंटल करने की बात भी कही है मुख्य आर्थिक सलाहकार। नहीं, देखिए, तो तमाम चीजें चली रही हैं। और पिछली बार का जो डिसइन्वेस्टमेंट का जो इनका लक्ष्य था, उसमें 21% केवल लक्ष्य हासिल हुआ और 21% भी बहुत बड़ा मुद्दा केवल वो कंपनियां बेची गई जो तमाम मुनाफे में चल रही थी। NCLT का आवरण उठा के 8-8 हजार करोड़ की कंपनियां 300-300 करोड़ रुपए में बेच दी। पूरा भ्रष्टाचार फैला दिया उनको बेचने में। खैर, वापस आते हैं किसानों की बात। युद्धवीर भाई ने कही कि हम बिल्कुल अनुदान पर नहीं जीना चाहते हैं। अनुदान तो छोड़िए, किसानों की तो जेब खाली कर दी। खैर, अब तो किसानों की आय डबल हो ही गई होगी। मोदी जी ने कह ही दिया था 2022 में आय डबल हो जाएगी। अरे भाई, आपने 2000 रुपए उनको दिए, लेकिन पिछला इकोनॉमिक सर्वे और कल का इकोनॉमिक सर्वे उठाइए, 2.5 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि से बाहर कर दिया है। वो नहीं दिखाई दे रहा है किसी को। आप 2.5 करोड़ लोगों को बाहर कर दीजिए, फिर 1000 रुपए बढ़ा दीजिए आप। ये एक सरकार नहीं है, व्यापार कर रही है पूरी तरह से। GST आपने ट्रैक्टर के टायर से लेके, उसके पेट्रोल से लेके, डीजल से लेके हर पार्ट पर GST लगा दिया। फिर आपने 2000 रुपए दे दिए किसान को। इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड 300 से 400% रेट बढ़ गए। टमाटर का बीज, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, 2014 में 22,000 रुपए किलो होता था, आज 86,000 रुपए किलो है। लगभग 4 गुना रेट है। मैं पूसा के रेट बता रहा हूं, कल ही मैं देख रहा था कि छोटी छोटी चीजें
जिसको हम कैलकुलेट नहीं करते हैं, किसान के ऊपर जो मार पड़ रही है। और मुझे तो मोदी जी का भाषण याद आ रहा है। नहीं, मैं अंतिम बात, एक मिनट, मैं अंतिम बात कहना चाहूंगा। 2.5 करोड़ किसान बाहर हो गए और नेहा जी एक अंतिम बात कहना चाहूंगा। मोदी जी का वो फार्मूला ढूंढ रहा है पूरा देश कि ये जो खुले सांड हैं और जो पशु हैं, हमने ये जो है फार्मूला ढूंढ लिया है। उत्तर प्रदेश में चुनाव में पिछले साल इन्हीं दिनों में भाषण दिया था। वो किसान को आज भी पशु जो हैं वो परेशान कर रहे हैं। आपकी किसानों ने बीजेपी को वोट करके पहुंचा दिया। किसने किसको वोट दिया है तो समय बताएगा। देखिए क्या हो रखा है किसान को, तो मतलब हमको 2016 में कहा गया कि 2022 में आपकी आमदनी डबल हो जाएगी। खर्चा जरूर डबल हो गया, आमदनी जिस अनुपात में आधी भी नहीं हुई, जितना हमारा जो टारगेट 21,000 का रखा गया था 10,000 पे अटक के खड़े हो गए। और अब तो पहले तो हमें 6 साल के लिए एक लॉलीपॉप दिया गया था आमदनी डबल होने का, अब तो सीधा ही सरकार ने कह दिया कि 2047 तक इंतजार करो, विश्व गुरु बन जाएंगे हम। यानी कि 2047 तक अब बोलने की आवश्यकता ही नहीं रही है। ये मतलब मजाक हो रहा है देश के लोगों के साथ। आज हमको आवश्यकता है, आज हम क्राइसिस में, हम मतलब क्राइसिस में एक आदमी तो ये होता है कि वो मेहनत ना करे। हम किसान हैं, खेती करते हैं, अगर हम उत्पादन ना करें, हमारा उत्पादन गिरे, हम अपने काम को पूरा ना कर पाए तो हम दोषी हैं। लेकिन हम उत्पादन करके और भूख मर रहे हैं, इससे बड़ी विडंबना कोई हो नहीं सकती। और उस पर कोई आदमी गंभीरता से बात नहीं कर रहा, विचार नहीं कर रहा, उस तरह का प्रबंध नहीं कर रहा कि खेती को किस तरह से मुनाफे में लाया जाए, किसान को उसकी कीमतें दी जाए। ठीक है।